Welcome back, students. Now we will discuss about next numerical. एक सेकेंड. Example 83. Two parallel plate capacitors. यहाँ पे अपने पास एक टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और उसका जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये आपको इस तरीके से दे रखा है. डायग्राम अपने यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, वापस पढ़ो क्वेश्चन को. टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, यानी कि अपने पास टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है एक्स एंड वाई, यानी दो तरीके के कैपेसिटर है. एक कैपेसिटर का नाम तो एक्स रख दिया, दूसरे कैपेसिटर का नाम क्या रख दिया हमने, वाई रख दिया. हैव सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड हैव सेम सेपरेशन डिस्टेंस, यानी कि सारी चीजें इसके अंदर सेम है. जो कैपेसिटर ये वही कैपेसिटर ये, सेम टू सेम. वाइल वाई अच्छा एक्स हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, बस इतना सा डिफरेंस है कि इसके प्लेटों के बीच में तो क्या है, एयर है एक्स के. वाइल वाई कंटेन्स ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ 4, यानी इसके बीच में जो मीडियम है वो एयर नहीं है. इसके बीच में जो मीडियम है वो क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का अपने पास एक मीडियम है जो वो अपन वाई जो है ना उसके प्लेटों के बीच में अपन ने क्या कर रखा है, इसमें इंसर्ट कर रखा है. कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, यानी कि अपने को इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अपने को क्या करना है, चेक करना है. कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेराड, यानी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो आपका कितना है, 4 माइक्रोफेराड. तो स्टूडेंट्स अब चलो अपन बात करते हैं. देखो, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट देखो दोनों सीरीज में है ना, तो यानी कि इन दोनों का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना है, 4 माइक्रोफेराड है. तो एक बार के लिए देखो एक बात बताओ, नॉर्मल सी दो बात है, अगर ये दोनों इन दोनों की प्लेटों का एरिया इक्वल है, इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल है, सारी चीजें अगर इक्वल दे रखी है, एक बार के लिए सोचो तो इसका और इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यानी अगर इसका कैपेसिटेंस अगर मान लो सी है तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए. होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है. लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा उल्टा है. उल्टा ऐसे है कि इसके बीच में तो एयर है, जबकि इसके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस अलग होगा और इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद उसका जो वाई जो है ना उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा. तो एक बार के लिए अपन इनके कैपेसिटेंस को क्या मान लिया, सी और सी. जैसे सी एक्स, यानी एक्स का जो कैपेसिटेंस है वो क्या मान लिया, सी. लेकिन वाई का ना कैपेसिटेंस सी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया. और आपको पता है जब भी अपन कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेटों के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद में उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है. कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर मान लो स्टार्टिंग में किसी का कैपेसिटेंस सी नोड है और डाइलेक्ट्रिक के डाल दिया आपने, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, सी इज इक्वल टू के सी नोड. ये पढ़ा आप लोगों ने कि जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक जब भी अपने पास कोई कैपेसिटेंस है, अगर उसकी प्लेटों के बीच में अगर अपन ने ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, तो उसके बाद में उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाता है. वही सेम चीज यहाँ पे सी नोड, यानी इनिशियल कैपेसिटेंस सी नोड की जगह इनिशियल कैपेसिटेंस कितना बना, सी है. तो स्टूडेंट जो सी वाई है ना वो क्या होगा आपका, के सी सी नोड की जगह अपन ने क्या मान रखा है, सी मान रखा है. तो के इंटू सी होगा. के की वैल्यू क्या है, देखो के बोल दो चाहे एप्सिलॉन आर बोल दो, एक ही बात है, 4. तो 4c, यानी कि सी एक्स जो है वो कितना आ गया अपना सी, और सी वाई जो क्या आ गया अपना 4c आ गया. अब अपने पास देखो एक का कैपेसिटेंस सी है और दूसरा कैपेसिटेंस कितना है, 4c है. अब बात कर रहे हैं कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेराड.
यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपका कितना आएगा 4 माइक्रो फेराड है। चलो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं अपन सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला होगा, इक्विवेलेंट को अपन क्या नाम दें, सीरीज, और ये आता है आपका जैसे एक सी एक्स है दूसरा सी वाई है, तो सी एक्स इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस सी वाई, ये फॉर्मूला होगा। जैसे कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू फाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यू नो दिस फॉर्मूला वैल्यू है। यहाँ आप वैल्यू रखो, सॉरी सी डैश की वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफेराड, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 माइक्रोफेराड। सी एक्स और सी वाई, सी एक्स की वैल्यू कितनी है सी, और सी वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी सी एक्स की वैल्यू सी वाई की वैल्यू है के सी, तो सी इंटू के सी अपॉन सी प्लस के सी के, अच्छा के की वैल्यू दे रखी है ना 4, तो 4 ही लिख दो ना इसमें 4C, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4C आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा माइक्रो के जगह 10⁻⁻6 कर ही दोगे। अब इसको आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है। C की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो CX यानी इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। जब C की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में Y जो है उसका आपका कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा। ऐसे करना है आपका उसका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसका इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। यानी कि आपको सेकेंड क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी इस पे पोटेंशियल कितना है और इस पे पोटेंशियल कितना है। तो देखो ये दोनों है ना सीरीज में, जिसका मतलब 15 वोल्ट जो है ना वो ना तो इस पे 15 वोल्ट है ना इस पे। अगर इस पे 10 वोल्ट है तो इस पे कितना होगा 5 वोल्ट होगा, तभी टोटल कितना हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। तो सीरीज में ना वोल्टेज है ना ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब वोल्टेज जो है वो आपको गिर जाता है, डाउन हो जाता है वोल्टेज। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अपने को पोटेंशियल निकालना है। क्वेश्चन मैं आपको पिक भेज दूंगा, क्वेश्चन वापस सुन लो। इस पे पोटेंशियल कितना है और इस पे पोटेंशियल कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो पहले देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी बी, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, C तो देखो आप इसको सोल्व करोगे तो C आप निकाल दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा Q, यानी इस पे चार्ज कितना है। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों सीरीज में है ना, तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे आगे वाले पे आएगा। जितना चार्ज आपका X पर है ना उतना ही चार्ज क्यों आएगा Y पर, क्यों कि जितना चार्ज यहाँ से चल के इस पे आएगा उतना ही चार्ज आगे चला जाएगा। तो चार्ज जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज है वो क्या रहता है आपका सेम रहता है। चार्ज है ना, हाँ वोल्टेज डिफरेंट होता है बट चार्ज ऑलवेज रिमेन सेम। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन C। लेकिन अपने पास Q नहीं है, यानी इस पर चार्ज नहीं है। चलो मैं इस पर चार्ज निकाल, पहले यार ये C निकाल लेते हैं। रुको एक सेकंड में आंसर देख लेता हूँ C की आंसर क्या आया था। 5 माइक्रोफेराड। बच्चों C की जो वैल्यू है ना इसको सोल्व करने पे आपकी C की वैल्यू आएगी 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब इसको मिटाओ। पहले मैं इस पर चार्ज निकालता हूँ। मान लो चार्ज इस पर है Q1, Q इक्वल क्या होता है C इंटू V। तो C तो है लेकिन V का है। रुको एक सेकेंड, Q इज इक्वल टू आपका होता है C इंटू V। ठीक है, तो चार्ज निकल जाएगा इसमें। चार्ज का देखो जैसे कि C और V। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन है ना टोटल चार्ज निकालते हैं। देखो इस पर ना अगर आप केवल इस पे अकेले चार्ज निकालना चाहते हो तो इसे अकेले का पोटेंशियल चाहिए कि इस पे पोटेंशियल कितना लग रहा है। लेकिन ये जो 15 पोटेंशियल है ना वो इस पर और इस पर दोनों पे लग रहा है, तो अपन इस अकेले का तो पता ही नहीं अपने को पोटेंशियल, ये तो निकालना है अपने को। तो एक काम करो, मान लो इस पूरे सर्किट में टोटल चार्ज कितना है आपका Q, टोटल कैपेसिटेंस कितना है यार ये तो अच्छा दे रखा है ना, ये रहा 4 माइक्रोफेराड बोला अगले ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये कितना है 4 माइक्रोफेराड इंटू Q इंटू C इंटू V होता है ना। V टोटल कितना है 15, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा
60 माइक्रोफेराड, Q इक्वल टू आ जाएगा 60 माइक्रोफेराड आ जाएगा। ठीक है, Q इक्वल टू आ गया हमें 60 माइक्रोफेराड। तो Q इक्वल टू आ गया आपके पास 60 माइक्रोफेराड। अब देखो टोटल चार्ज कितना है 60। अब ध्यान में रखना ये दोनों सीरीज में लगे हुए, तो 60 इस पर चार्ज है ना, तो 60 चार्ज क्या होगा Y पर होगा। दोनों पे जो चार्ज है वो क्या होगा आपका सेम होगा, देयर विल बी सेम चार्ज। यहाँ पे भी 60 चार्ज है और यहाँ पे भी क्या है 60 चार्ज है। क्यों? क्योंकि पूरे सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 60, तो ये दोनों सीरीज में है तो चार्ज दोनों पे क्या रहेगा सेम। Q इक्वल टू आ गया आपका 60 माइक्रोफेराड। तो यानी इस पे चार्ज निकल गया, यानी मैं x की बात करूं, x पे चार्ज कितना आ गया 60, x पर चार्ज है वो कितना है 60, और x इसका जो कैपेसिटेंस है c की वैल्यू क्या आ गई 5 माइक्रोफेराड। तो c की वैल्यू आ गई 5 माइक्रोफेराड। अच्छा, इस पे हमें वोल्टेज फाइंड करना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है Qx अपॉन c, 60 अपॉन 5 माइक्रो फेराड। इसको सोल्व कर लेना, v की वैल्यू निकल जाएगी। तो चल मैं बता ही देता हूँ यार, ये आप लोग कर लेना है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी v की। 60 माइक्रो फेराड है ना, हाँ, तो यहाँ पे 60 माइक्रो फेराड करना पड़ेगा। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से कितनी बार कट जाएगा 12। तो बच्चों इस पे जो वोल्टेज है ना वो आएगा आपका 12 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना है 15 में से 12 चले गए तो यहाँ पे कितना बच गया 3। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से आपको पोटेंशियली फाइंड कर सकते हो दोनों पर अलग अलग। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। अच्छा, अब आपको एनर्जी और फाइंड करनी है, तीसरा क्वेश्चन, यानी कि इस पर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी और इस पर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², ये तो होता है। कहाँ लिखे हैं यार, कहाँ गया, अच्छा अब आपसे पूछा, अरे यार मिट गया। अब आपसे पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV²। इस पे भी लगाओ और इस पे भी लगाओ। जब आप इस पे लगाओगे तो C की वैल्यू रख देना कितनी 5, और V², V आपका पोटेंशियल कितना आया था 12, तो 12 का स्क्वायर से आपको आंसर निकालना। इस पे निकालो तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना, C नहीं होगा इस पर, इसका कैपेसिटेंस कितना आया था 4C, इस पर कैपेसिटेंस C था, इसका कितना आया था 4C। तो 5 को पहले C यहाँ रखोगे, 20 आएगा, वो 20 आपको यहाँ रखना, फिर V की जगह आपको V की वैल्यू रखनी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यानी अपने पास एक स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की अपने पास कुछ स्लैब है, has the same area as the plates of a parallel plate capacitor, यानी कि जो स्लैब है उसका जो एरिया है वो क्या आपका सेम है, बट हैज ए थिकनेस 3D/4, यानी उसकी जो थिकनेस है वो क्या है स्टूडेंट्स 3D/4, वेयर D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, D क्या है प्लेटों के बीच की सेपरेशन। देखो आपका ये इससे
मान लो अपने पास ये कोई कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, और इन सॉरी हाँ ये यहाँ तक थोड़ा सा और कर देते हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी स्मॉल डी, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या आपकी स्मॉल डी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी होगी। अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब आप इसके अंदर डाल रहे हो उसकी जो थिकनेस है वो कंप्लीट नहीं है, उसकी थिकनेस कितनी है 3D/4 यानी इतनी है। ये जो थिकनेस है ये कितनी है 3D/4, ये थिकनेस कितनी है 3D/4, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। Where D is the separation of the plates, how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates। अब आपने ना इसका इस प्लेट को अंदर डाला, अब बताओ आपकी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो आपको देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अगर है ना दो तरीके के फॉर्मूले याद रख लेना। अच्छा, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए थे कि जब आप है ना एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो अंदर और उसकी अगर मोटाई यानी कि जो थिकनेस अगर टी है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था C = ε0 A/D - T + T/T, शायद यही था, देख लेना एक बार, शायद हाँ D - T/T, ये फॉर्मूला अपने फाइंड किया था। और अगर ये स्लैब यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए यानी कि ये जो टी जो है ना वो ऐसे होके इतनी हो जाए, यानी डी के इक्वल हो जाए, टी और डी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टी की जगह आप क्या लिख सकते हो डी, याद होगा टी किसके इक्वल हो जाती है डी के, डी से डी कट जाएगा और ये चला जाता है ऊपर के ε0 A/D, ये आपका किसके इक्वल है C0, जब है ना प्लेटों के बीच में एयर है उसका कैपेसिटेंस, तभी तो ये फॉर्मूला आता है KC0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन कब काम में लेते हैं, जब है ना पूरी तरीके से फिल हो रखा है कैपेसिटर, आपका पूरी तरीके से क्या हो रखा है फिल हो रखा है, तो अपन ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। और ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, जब आपके कैपेसिटर की जो थिकनेस है वो डी से क्या हो आपकी कम हो। तो अपन है ना इस क्वेश्चन में अपन ये वाला फॉर्मूला अपने काम में लेंगे, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो कैपेसिटेंस के कितने फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला। और ये दोनों फॉर्मूले कैसे हैं, ऊपर वाला तो जब है जब थिकनेस आपकी कम हो, ठीक है, और नीचे वाला कब है जब थिकनेस आपकी इक्वल हो डी में। तो यहाँ देखिए ये जो है डी डी दे ही रखा है यार, ठीक है, कहाँ करेंगे यहाँ कर देते हैं टी, टी की जगह क्या है 3D/4, यहाँ पे भी देखो टी की जगह क्या लिखेंगे 3D/4, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टी किसके इक्वल है इसमें 3D/4 के इक्वल है, बस वही सेम वैसे तो क्वेश्चन है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। डी में से आप 3D/4 को क्या करते हो माइनस, तो आपके पास बचेगा 1/4D यानी कि D/4, इसमें से इसको माइनस करोगे, आगे आपके पास है 3D/4K, ठीक है। अब आप है ना D/4 ये आप यहाँ पे क्या ले सकते हो कॉमन ले सकते हो, रुकना एक मिनट, मैं इसको ले लेता हूँ कॉमन, फिर D/4 क्या लेना कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ से ये D हट जाएगा और 4 भी हट जाएगा, हाँ ये हुई ना बात। अब आप ले लो, अच्छा ये 4 तो जा सकता है ऊपर है, 4 जा सकता है ऊपर या नहीं जा सकता, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा K, तो अपन साथ में ले लेंगे पहले ε0 A/D/4 K + 3
अपॉन में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब ये जो फोके है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा आपका फोके एप्सिलॉन नॉट ए डी बचेगा, के प्लस 3 बचेगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ये दिख तो रहा है क्या आप लोगों को नीचे, हाँ ठीक है, ये इतना बच गया। अब देखो आगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये किसके इक्वल होगा, सी नॉट की। वो किसके इक्वल आएगा, सी नॉट की। सी नॉट का मतलब जब आपके कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k सी नॉट अपॉन के प्लस 3। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस फाइनल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल हो गए, एनसीईआरटी का है ये कुछ शायद क्वेश्चन, तो ये भी हो गया है और मेरे हिसाब से सारे एक न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब बात रही बुक के जो न्यूमेरिकल हैं, तो एक काम करो स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क ये है, आप है ना बुक के जितने भी न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाओ, उनको सॉल्व करना, और जहाँ पे दिक्कत आए मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो। आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है, बस परसों में ना आपके भेजे गए जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको मैं सोल्व करूँगा वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।